तो पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप नहीं है, उनका एक टॉप लीडर है बस, और वो अनफॉर्चुनेटली, या उनके लिए अनफॉर्चुनेटली और बाकियों के लिए शायद फॉर्चुनेटली, ही इज़ इन जेल। अब हमेशा से कहा जाता है कि खान साहब जो हैं बानी पीटीआई, वो कानों के बड़े कच्चे हैं और उनको जो एडवाइस कर दी जाए वो उसको मान लेते हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये हेरसे है सारी। मैं वैसे नहीं मानता इस बात को कि मतलब वो इतने कानून कच्चे को जो कह दिया जाएगा वो कर देंगे। अभी जो चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिन से, वो एक जलसे के इर्द गिर्द घूमी है सारी खबर। एक जलसा वो करने जा रहे थे तरनौल में, और वहाँ पे एनओसी भी उनको मिल गया। अलबत्ता उसके उसी के इर्द गिर्द एक सुप्रीम कोर्ट के केस के बायस वहाँ पे चंद मजहबी जो जमातें हैं वो उन्होंने आके एक प्रोटेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद थोड़ा सील कर दी, थोड़ा नहीं बल्कि बाकायदा सील कर दिया गया था, और उसकी बेसिस पे ये एनओसी जो है इसको रिवोक भी कर लिया गया। अच्छा, असल खबर ये नहीं थी कि एनओसी रिवोक हुआ, क्योंकि इससे पहले बयानात मौजूद हैं जिसमें गंदापुर साहब और दीगर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एनओसी और नो एनओसी जलसा तो हम करेंगे। तो वो इतनी अच्छी एक बात नहीं है करने की जी एनओसी रिवोक हो गया। उसके साथ साथ ये भी पता चला कि बानी पीटीआई खुद अडियाला जेल के अंदर से बयान आया कि इसको आगे ले जाओ, थोड़ा इसको 7 या 8 सितंबर को ले जाओ, इसको आगे कर दो। अलबत्ता अब तक खबरें ये भी हैं कि शायद उस दिन से भी आगे ले जाना पड़े इसको, फॉर वॉट एवर रीज़न, ये वक्त बताएगा। बट फ़िलहाल जो स्पिन किया जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से और पीटीआई के कुछ लोगों की वजह से कि अच्छा ही हुआ एनओसी रिवोक हो गया, जलसा नहीं किया, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल ही नहीं थी जलसा करने की। इस बात से कतई नज़र के वहाँ पे लोग कुछ पहुँच चुके थे, क्योंकि जलसा के बड़े करीब 7 साढ़े 7 बजे ये खबर आई और जलसे की तैयारियाँ फुल मोमेंटम पे चल रही थी। अब सर इसके अंदर सवाल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि पीटीआई जो है आगे क्या करना। अब जलसा सियासत करनी है, शो ऑफ पावर करनी है, शो ऑफ पावर तो इतनी नहीं हो पाएगी इस किस्म के माहौल में। तीसरी चीज़ में ये कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कुछ बयानात जो हैं वो किए हैं, और उन्होंने उसमें कहा बेसिकली ये कि ये जो सारी इस वक्त की जो बाहर हैं पीटीआई के जो सीनियर्स हैं जो इस वक्त पार्टी चला रहे हैं सो कॉल्ड, वो तमाम बयानात जो हैं वो बानी पीटीआई के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात हो रही है कि मतलब वो बयान वेरीफाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन तक रसाई सबकी नहीं है, कुछ चंद लोगों की है, हुकूमत अलाउ करे तो। और वो ये भी इस किस्म का तासुर दे रही है कि पार्टी जो है वो रन इसलिए हो रही है कि कोई भी बंदा अपने आप को एक सीनियर के तौर पे दिखा दे इसके अंदर, और उनमें से उभर के कोई एक भी बंदा अभी तक तो नहीं आया साल से ऊपर हो गया। तो ये सर तमाम मसले हैं। पीटीआई जो है वो अपनी सीटें और अपनी पार्लिमानी पावर की हद तक तो चलें एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नज़र आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट स्ट्रीट की जो एक उनकी एक वर्थ होती थी या उनकी एक मूवमेंट होती, स्ट्रेंथ होती थी, उसमें कमी भी आई है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी इंटर पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत शुरू हो गई। बिल्कुल, जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है ना, वो मैं तो उसको इस तरह से समझा हूँ कि अगेन ठीक या गलत तो हमें नहीं पता। उनका इल्ज़ाम ये है कि जो पीटीआई की क़यादत इस वक्त बाहर है, जो जेल में नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके राब्ते हैं और वो मशवरा करके फ़ैसले लेते हैं। और उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, एक उन्होंने क्योंकि सूबा चलाना है, दूसरी हो सकती है क्योंकि वो बाहर रहना चाहते हैं, वो अंदर नहीं जाना चाहते। और ख़ान साहब को जो है वो अंधेरे में रखा जाता है, उनको पूरी पिक्चर दिखाई भी नहीं जाती, और अक्सर उनके मशवरे के अगेंस्ट बाहर आके उनके नाम से बयान दाग दिया जाता है। सो ये तो है अलीमा खान साहिबा का इल्ज़ाम। अच्छा, इसके ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने एक और ऑब्ज़र्वेशन बताई वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जी शायद इमरान खान साहब जेल से बाहर होते इस वक्त, शायद अवाम जो है वो एक मूवमेंट मोबिलाइज़ कर लेती, अवाम घर से बाहर निकल आते। ये सारा कुछ नहीं हो सका वी लॉगर्स की वजह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने कहा कि, और ये मैं समझता हूँ इस बात को, कि जो खान साहब के वी लॉगर्स हैं ना, वो क्योंकि एक जो सपोर्टर है वो बैठ के वो शायद दर्द महसूस करे कि जी ज़्यादती हो रही है, वो शायद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मोबिलाइज़ करे कि तुम्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादती हो रही है, अच्छा तो हम चलो बाहर निकलते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने दर्द महसूस करना था, वो कोई भी वीलॉग लगाते हैं पीटीआई के वीलॉगर का, वो कह रहा होता है कि खान साहब ने नया पत्ता फेंक दिया, खान साहब ने सबको लिटा दिया, खान साहब तो छाने लगे हैं, कल परसों खान साहब की हुकूमत आने लगी है, अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। वो कहते हैं अगर इतना सब कुछ बेस्ट है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है।
तो वीलॉगर्स ने पीटीआई के वीलॉगर्स ने, मैं बड़ा उनको खिराज तहसीन पर पेश करता हूँ, मैं एनवी करता हूँ कि उन्होंने पैसे भी बनाए हैं और उन्होंने मूवमेंट भी कोई नहीं होने दी, और शायद उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बड़ा सही स्टेबल करके रखा हुआ है। उनको शायद कहीं और से भी शाबाश मिलती हो कि वेल डन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।